किसान आंदोलनकारी एक तरफ किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। राकेश टिकैत का जिस तरह का बयान आया था, पत्रकारों से उसने बात करते हुए नए नए मुद्दे ऐड कर दिए थे। वहीं अब अमित शाह जी एक्शन में आए हैं और अमित शाह की तरफ से बाकायदा ये किसान आंदोलनकारियों को बुलाया गया है मीटिंग के लिए। और अब ये माना जा रहा है कि जब अमित शाह जी डायरेक्ट एक्शन में आए हैं तो अगले 2-3 दिन में यह आंदोलन सिमटकर खत्म हो जाएगा। यूं तो पहले ही संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग हुई उसमें एक विरोधाभास सामने आया था, क्योंकि पहले ही जैसे ही कृषि बिल की वापसी की बात हुई थी मोदी जी के द्वारा, उसके बाद ये माना जा रहा था कि बहुत सारे लोग मन बना चुके हैं, कुछ लोग वापस जा भी चुके हैं कि यह आंदोलन अब खत्म किया जाए। लेकिन हमने देखा कि राकेश टिकैत के लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे जिससे लग रहा था कि राकेश टिकैत समेत कुछ लोग ऐसे हैं जो 2022 का यूपी का चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, तब तक इस आंदोलन को खींचने के मन से आए थे, या किसी के इशारे पर, कोई राजनीतिक पार्टी के कहने पर ये लोग बैठे थे। इनको झटका लगा कि हमारे आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। अब इसको लेकर बयानबाजी हुई। संयुक्त किसान मोर्चे को बाकायदा कई बार पहले भी कॉल किया गया। गृह मंत्रालय से बाकायदा एक उच्च अधिकारियों ने, जो गुरनाम सिंह चंडूनी हैं, उनको फोन किया था और उनसे पूछा था कि भाई आप जो एमएसपी की बात कर रहे हो इसके लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी और वो एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी कि किस फसल के क्या रेट हों, और उसको लेकर आप 5 नाम दीजिए। इस पर चंडूनी ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा था कि वो अलग अलग नेताओं को अधिकारी फोन कर रहे हैं, इससे क्या होता है, हमसे गृह मंत्री बात करें। मतलब उनकी मांग थी कि गृह मंत्री बात करें, इस मामले में संज्ञान लें, क्योंकि मामला कुछ इस तरह का है कि जो एफआईआर दर्ज हैं देश में अलग अलग जगह, जिसमें लगभग 55,000 एफआईआर मानी जा रही हैं कि किसानों के विरुद्ध कानून के उल्लंघन को लेकर कुछ तो गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हैं। तो राकेश टिकैत समेत बाकी नेता सब ये कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह इस बीच में हमें आश्वासन दें और वो पूरा वादा करें नहीं बल्कि एफआईआर वापसी करें। अब मामला गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है और इसीलिए ये सब मिलना चाहते थे गृह मंत्री अमित शाह से या तो मोदी जी से। अब अमित शाह जी ने बाकायदा जो खबरें आ रही हैं मीडिया के जरिए वो ये है कि अमित शाह जी ने इनको बुलाया है और इनसे कहा है कि जो 5 नाम समिति के आपने तय किए हैं उन नामों को हमें दीजिए और बाकी जो आपकी मांग है, जो मांग मानी जा सकती है उस पर हम विचार करेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की भी इस मामले में बयान आया है और उन्होंने कहा कि अमित शाह के अगर पॉजिटिव रुख रहे और उनसे वार्ता हमारी सफल रही, जो हमने मांगे रखी हैं वो मांगी गई, तो निश्चित रूप से अगले 2-3 दिन में हम पूरा आंदोलन खत्म करके सड़कों को खाली कर देंगे। देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो लोग इसमें एक सिख वर्सेस हिंदू ये झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे थे, मनमुटाव और जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी मोदी जी की रणनीति ने घोल दिया है, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मोदी जी ने जैसे ही बिल वापसी लिए उनको झटका लगा, जिसमें सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा। कांग्रेस का देख रहे हैं ना, राहुल गांधी किस तरह के बयान कर रहे थे कि यह आंदोलन खत्म कैसे हो जाएगा, पहले 700 लोगों को मुआवजा दो। इसका जवाब उनके पास नहीं है कि वो 700 लोग जिनको आप मुआवजा मांग रहे हो, वो जो लिस्ट है उसमें कई तो कोरोना में मरे हुए लोग हैं। तो कोरोना का नियम का उल्लंघन करने के कारण यदि किसी की मौत हुई है, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि जो कोरोना में मृत्यु हुई है उनको कुछ कंपनसेशन दिया जा रहा है, तो वो दिया जा रहा है। आप इस तरह की राजनीति करो कि देश को बंधक बनाकर बैठे हुए जो किसान है सड़कों पर, जिससे लाखों लोग रोज परेशान हैं, जिससे अरबों रुपए का देश की आर्थिक नुकसान हो चुका, टोल को लेकर ही 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका। तो कांग्रेस आखिरकार राहुल गांधी चाहता क्या है कि इस देश की अर्थव्यवस्था चरमराती रहे? तो चीन का फायदा चाहते हैं क्या वो इस तरह से? तो ये राहुल गांधी की चाल सामने आई थी और अब ये जब माना जा रहा है कि मोदी जी के बाद अब अमित शाह डायरेक्ट जब किसानों से बात करेंगे, तो मेरा ऐसा कहना है, मेरा आकलन है वाकई में, और जो राजनीतिक गलियारों में कवर करते हैं वो जो अमित शाह जी की स्टाइल को जानते हैं, और मेरे पास अपुष्ट खबरें ऐसी हैं कि अमित शाह जी के पास हर किसान नेता की कुंडली है। उनके पास राकेश टिकैत के एक एक बयान की रिकॉर्डिंग
बाकायदा पुलिस के जरिए, गुप्तचर विभाग के जरिए उनके पास है, किसने क्या एक्टिविटी करी, किसके खाते में कितने पैसे आए, किसका लिंक कहां से है, सारी कुंडली अमित शाह जी के पास है। और इसलिए अमित शाह जी इस मीटिंग में क्या करने वाले हैं, जहां एक तरफ मांग किसान रखेंगे, अमित शाह जी भी अपना कुंडली वाला रजिस्टर इनके सामने रखेंगे कि भैया तुम्हारी कुंडली ये खुली हुई है, अब बताओ तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो, इससे पहले चुपचाप आंदोलन वाइंड अप करो, माफी चाहते हो, दुनिया भर के आप केस की वापसी कर रहे हो, पहले अपनी इज्जत बचाओ, अपना केस वापसी करो। तो वो तभी हो सकता है जब आप सरकार का कहना मानो। सरकार इससे ज्यादा झुक नहीं सकती। आपके 3 बिल वापसी ले लिए, पराली जलाने को ये कह दिया कि छूट है भाई, अब आपको उसके पे कोई परेशान नहीं करेगा। कृषि, आपने बिजली बिल की बात की, उसको कह दिया ठीक है भाई अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हालांकि मैं उसको बता चुका हूं कि वो जो बिजली विधेयक 2020 है वो आम जनता के सबके फायदे का है, क्योंकि एक राज्य में अभी एक बिजली प्रोवाइडर कंपनी है या राज्य सरकार बिजली दे रही है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश देख लो कि वहां कहते हैं लोग बिजली ज्यादा महंगी है, अगर वहां 2 कंपनियां और आ जाएं और कोई और सस्ती बिजली दे रही हो तो हम खरीदेंगे। जिस तरह से मोबाइल फोन का सिम बदल लेते हैं, इस तरह से बिजली का सिम भी मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं और स्मार्ट मीटर में सिम कार्ड लगता है मोबाइल वाला ही, वो आपके घर पे लगा हुआ है, डिस्प्ले आपकी आंखों के सामने है, आपको लगता है कि बिजली महंगी है, सुविधाएं कम है, आप उसे छोड़ दो। अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक तो राज्य में जो बिजली कंपनियां आपके है, जैसे दिल्ली में BSES कंपनी है, BSES की ही बिजली लेना मजबूरी है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, एक से अधिक कंपनियां बिजली प्रोवाइडर हैं, तो जिसकी जो मर्जी आएगी लेगा। इससे उनका एकाधिकार खत्म होता है जो बिजली कंपनियां हैं, और कंपटीशन बढ़ता है। हमेशा ऐसी चीजों में कंज्यूमर का फायदा है। अगर आज की डेट में कल्पना करो मोबाइल फोन की कंपनी एक ही होती, एयरटेल, तो एयरटेल ने क्या करा था जब एयरटेल अकेली थी? ये टेलीफोन, इसकी आउटगोइंग कॉल शुरू में याद करिए 14 रुपए थी, आउटगोइंग इनकमिंग 8 रुपए थी, और आज की डेटा पूरे महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराओ यूं खत्म हो जाता था। और आज की डेट में 2-3 कंपनियां जब आई, जब जियो आया, रिलायंस आया, आज की डेट में इतना सस्ता है कि आप 200 रुपए में पूरा महीना चलाइए। इनकमिंग आउटगोइंग फ्री हो रही है, उसमें टीवी भी देख पा रहे हो। ये सुविधा गांव-गांव मिले, देशवासियों को मिले, इसलिए सरकार ने ये बिजली एक्ट बनाया है। लेकिन इसका विरोध जो कर रहे हैं वो लोग हैं जो सब चीज फ्री में चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है प्राइवेट कंपनी आ गई तो वो तो फ्री में बिजली देगी नहीं। लेकिन ये देश के लिए जरूरी है। फ्री देकर ये निकम्मापन पैदा करना इस देश में, ये जो राजनीति का ये पहलू है, मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी चाहिए। बहरहाल अमित शाह जी के आने से इतना एक तय माना जा रहा है कि अब किसान नेताओं की जो ये डर था, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये मिलना ही चाहते हैं अमित शाह या मोदी से। राकेश टिकैत जी जितनी बार बयान दे रहे हैं, उनका जो FIR वापसी लेने वाला मुद्दा है वो क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि जब तक भीड़ में घिरे हुए हैं, ये यहां बॉर्डर पे बैठे हैं, तब तक तो ये हीरो हैं, माइक इनके पास है, मीडिया इनके पास है, पूरा टूट के आता है टिकैत जी क्या कह रहे हैं, चाहे कहें कुछ भी। लेकिन जब ये घर पहुंच जाएंगे, आंदोलन खत्म हो गया, तो फिर वहां ना मीडिया रहेगा ना वहां पब्लिक रहेगी, वहां रहेगा योगी जी और योगी जी का बुलडोजर और योगी जी का कानून। तो उसी से भय है कि योगी जी को कौन संभालेगा, वो तो छोड़ते नहीं किसी को। तो इनको लगता है 2 ही आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो योगी जी के बुलडोजर और योगी जी के जो सख्त कानून है प्रॉपर्टी जब्त वाले, उससे बचा सकते हैं। वो कौन है? अमित शाह जी और मोदी जी। और इसलिए बार बार ये राकेश टिकैत जी का बयान आ रहा था कि हमसे PM तो बात कर ही नहीं रहे, सरकार हमसे बात नहीं कर रही। जब इनसे पत्रकार कहते थे भाई सरकार बात कर तो रही है, आपसे राजनाथ सिंह जी ने बात की, मीटिंग बुलाई, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो कई बार मिल चुके, पीयूष गोयल जी मिल चुके, उनको सरकार नहीं मानते। तो राकेश टिकैत जी ने यूं कह दिया था कि इनके पास तो पावर ही नहीं है। कौन सी पावर वाले से मिलना चाहते थे? वो पावर जो योगी जी को कंट्रोल करे। इनको लगता है कि योगी जी को कंट्रोल करने की पावर केवल 2 ही व्यक्तियों में है, अमित शाह जी और मोदी जी। और इसीलिए ये बार बार राकेश टिकैत जो बयान दे रहे थे
कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार हमसे बात ना करे या सारी मांग मान ना ले। तो मांग बेकार की है। अब जैसे वो कह रहे हैं अजय मिश्र टेनी को जेल में भेजो, जो आदमी दोषी नहीं है, उसका बेटा भी दोषी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो मामला जुडिशियल मामला जांच का चल रहा है, न्यायालय में है, लेकिन वो जेल में है। जिसका अंदेशा यह है कि वो जीप में था तो बेटा जेल में है, बेटे की सजा बाप को कैसे मिलेगी भाई? ये कहीं कानून में है? तो अगर ये कानून में है तो फिर सबके लिए होना चाहिए। फिर तो जितने नेता गड़बड़ी करें, इनके बाप बेटा परिवार सबको जेल में डाल दो। तो राकेश टिकैत जान रहे हैं कि वो जो मांग कर रहे हैं वो किसी के इशारे पे कर रहे हैं, पीछे से कांग्रेस कहलवा रही है उनसे। तो कांग्रेस के कहने से शायद ये बैठे होंगे आंदोलन में, और इसलिए कांग्रेस भी कह रही होगी बैठे रहो, अभी तो 2024 का चुनाव दूर है। लेकिन अब अमित शाह जी ने जिस तरह से मीटिंग में बुलाया है, मैं जानता हूं कि ये कोई नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मीटिंग में ना जाए और वहां से घोषणा करके बाहर ना निकलें। माना जा रहा है कि ये 1 साल से चला हुआ आंदोलन अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा और अगले 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ये नेता अपने आप बयानबाजी देंगे। जिस दिन ये अमित शाह जी की मीटिंग से बाहर आएंगे उस दिन ये घोषणा करेंगे। वंदे मातरम।